अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आधी रात से, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं जो है हम दोनों डिनर काफ़ी अर्ली कर लेते हैं, तकरीबन 6-7 बजे के टाइम हो जाता है। तो अब ये रात के 11:30 बजे का टाइम था और उनको भी भूख लगी थी, मुझे भी लगी हुई थी। हालांकि हम यूजुअली ऐसा कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जाके अब हलवा बनाओ ना। तो फिर मैं उठ गई। पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इतने प्यार से कहा तो मैं उठ ही गई ना। फिर मैंने बस थोड़ा सा हलवा बनाया और चीनी में नहीं बनाया, गुड़ में बनाया। तो दिल अच्छा करने के लिए कि चलो खैर ज़्यादा कैलोरीज नहीं होंगी, लेकिन बहुत मज़े का बना, बहुत ही मज़े का बना। और रात में वो भी सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो मज़ा आया। और तितली सो रही थी, बहुत बीमार है मेरी बेटी। ये फुटेज जो है वो हॉस्पिटल से वापस आने के बाद का है। आपने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो तो आपको मैंने बताया था कि तितली बहुत ज़्यादा बीमार है और पिछली रात से तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत कंटिन्यूसली। और फिर सुबह से भी उठी थी तो बस रो ही जा रही थी। तो मतलब मेरे तो हाथ पाँव फूल गए थे। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की तो फिर वो ऑफिस से आए और हम तितली को इमरजेंसी में लेके गए। वहाँ डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थे उनसे चेक करवाया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत मेडिसिन दी और वो कह रहे थे कि आप जो है 1-2 ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि मतलब अर्ली अल्लाह ना करे कि कोई बीमारी हो, लेकिन अगर कोई मसला हो तो वक्ती तौर पे अगर जल्दी पता चल जाए तो मतलब उसको हैंडल किया जा सकता है। तो बस इसी वजह से हमने अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए हमने ब्लड टेस्ट भी करवा लिए। लेकिन ना पूछें उस टाइम जो मेरी हालत थी। खैर मैंने तो तितली को पकड़ा ही नहीं, लेकिन उसके बाबा को मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो आप उसको ले ले। जब उस एक तो बच्ची थी, एक इसके इतने छोटे छोटे से हाथ, फिर उसमें जो है रग का मिलना बहुत मुश्किल है। इतना रो रही थी ना कि बस मैंने अपने कानों पे हाथ रखे हुए थे और एक दफ़ा प्रिक किया तो भी नहीं मिला। फिर दोबारा जो है उन्होंने दोबारा से ढूंढा और बस उस टाइम जो इसको लेके आए ना, और ये बिल्कुल इस तरह रो रही थी ना जैसे आंसू बड़े लोगों पे नहीं गिरते। तो मैंने बहुत खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जब मैंने इसकी ये हालत देखी ना तो बस फिर मुझसे नहीं कंट्रोल हुआ जा रहा था। बस तितली ने भी रोना शुरू कर दिया और मैंने भी रोना शुरू कर दिया ना। तो बस क्या कह सकते हैं, वाकई में माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। ये तो बच्चों को समझ नहीं आती ना कि अगर माँ बाप उनको किसी बात से मना करते हैं तो किसी वजह से करते हैं। माँ बाप से बेहतर कोई भी अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकता। और वाकई में ये जवानी में बंदे को समझ नहीं आती, बंदा अपने माँ बाप को ही अपना दुश्मन समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना मुखलिस आपके साथ आपके पेरेंट्स है, उससे ज़्यादा आपके साथ मुखलिस कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि अभी मैं खुद एक मॉम हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि मैं कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। और जितनी तकलीफ़ बच्चे को होती है उससे डबल ट्रिपल जो है वो माँ और बाप दोनों को होती है। तो थैंक यू अम्मी, थैंक यू पापा जी। अभी मुझे फिर रोना आ रहा है। खैर हम इस बातों को साइड पे करते हैं। तितली को मैं मेडिसिन दे रही हूँ। कल बहुत ज़्यादा क्रैंकी थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को फिर मैंने इसको ऑलिव ऑयल से मसाज किया पूरा। मैंने कहा क्योंकि बड़े लोगों का भी जो है वो बुखार से बदन टूटता है, तो इसी वजह से मैंने उसको मालिश की और फिर उसके बाद दवाई वगैरह के बाद वो थोड़ा सुकून से सोई रात को अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी जो है शाम का टाइम है और शाम मतलब चाय और डिनर एक ही साथ हम करते हैं ना। तो वही मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा पोटैटो वेजेस बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही मूड कर रहा था ना, दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो वेजेस बना लेते हैं। तो वेजेस बनाने के लिए जो है मैंने पोटैटोस को वेजेस में काट के तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है मैंने उसको बॉइलिंग वाटर में बॉईल किया और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। आलू को आपने सिर्फ जो है 40% तक कुक करना है, बाकी वो फ्राइंग के टाइम जो है वो कुक हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा रखा हुआ था, मैंने वो स्क्रब के लिए
लिया हुआ था। लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावलों को ग्राइंडर में डाल के बस उसको ग्राइंड करें और वही आटा यूज़ कर लें। 2 चम्मच रफली जो है चावल का आटा लें, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें और 2 चम्मच जो है आपने मैदा ले लेना है। बस यही 3 चीज़ें आपको वेजेस के लिए चाहिए। और यकीन करें इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार किस्म के वेजेस बनते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप ट्राई करें, बिकॉज़ रेसिपी बहुत सिंपल है और लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन वाकई में बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। मैंने इससे पहले एक बार ये रेसिपी बनाई थी जब मेरी बहनें इधर थी, मैंने उनको बना के दी थी तो तब भी बहुत मज़े की बनी थी और आज मैंने दोबारा ट्राई की। और ये देख लें, इस कैबिनेट में जो है मैंने मैदा और सूजी रखी हुई है, पैकेट्स में ही रखी हुई है क्योंकि कन्वीनियंट होता है। दूसरा, इन 2 डब्बों में चीनी है, नीचे वाले में जो है वो वाइट शुगर है और ऊपर वाले में मैंने ब्राउन शुगर रखी हुई है। और अपने लिए चाय में मैं ब्राउन शुगर डाल लेती हूँ, कभी वाइट डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैदा और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर लिए। इसमें मैं सिंपल नमक डालूँगी और लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है या अगर आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप जो भी मसाला यूज़ करते हैं डाल दें। आपने बहुत हल्की सीजनिंग करनी है, इसमें इंटेंस मसालों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको हल्का सा पानी से घोल लें और आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वैसे ये फ्राई चीज़ें जो हैं वंस इन अ वाइल ठीक है, रोज़ाना की बेसिस पे नहीं खानी चाहिए क्योंकि एक तो हेल्दी भी नहीं होती और दूसरा ये कि वेट गेन होता रहता है जब आप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, क्योंकि आजकल के लोगों का कोई भी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और घर वाले भी तो बस घर ही में बैठे रहते हैं, तो हमारी कोई फिज़िकल एज सच कोई एक्सर्शन नहीं है, तो अवॉइड करनी चाहिए ताकि एक्सेसिव वेट गेन ना हो। और हल्की फुल्की कभी कभार तो चल जाता है, आफ्टर ऑल यार हम भी कुछ डिज़र्व करते हैं, हम भी कुछ क्रिस्पीनेस और मज़ा डिज़र्व करते हैं, तो कभी कभी ठीक है, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए। और यहाँ पे बस मैं तकरीबन आधा कप पानी मुझे लगा ये बैटर बनाने में। और आप देख लें कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बस नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हो, पोरेबल ना, ताकि वो आपके वेजेस पे अच्छे से लग के और उसको क्रिस्पी सी सरफेस दे दे। ये ही इसका मेन मकसद है और कोई ऐसा इसके पीछे फिज़िक्स साइंस नहीं है, बस ये सिंपल सी बात है। वैसे तो सब लोग तारीफ़ करते हैं मैकडॉनल्ड्स के फ़्राइज़ वगैरह की ना कि वो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, लेकिन आप यकीन करें ये जो गली मोहल्लों में जो रेहड़ियाँ लगा के फ़्राइज़ बेचते हैं ना, इनके फ़्राइज़ सबसे मज़ेदार होते हैं। जब मैं पेशावर में होती थी लाइक शादी से पहले, तो हमारे घर के पास जो है वहाँ पे एक अंकल होते थे, वो रेडी लगाते थे फ्राइज़ की। वहाँ पे चूँकि 2-3 स्कूल्स थे तो बच्चे छुट्टी के टाइम बहुत रश होता था उन अंकल पे, और उनके फ्राइज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते थे। तो एक दिन मैंने खड़े होकर अंकल को देखा कि वो किस तरह से फ़्राइज़ बनाते हैं ना, तो वो आलू सीधे सीधे काट के और उस पर बेसन और गंदम का आटा ये दोनों डाल के, नमक और लाल मिर्च डाल के उसको शॉपर में डाल के उसको मिक्स कर लेते थे। और फिर उसके बाद जो है एक बार फ्राई करते थे और फिर थोड़ी देर बाद जब वो ठंडे हो जाते थे तो फिर दोबारा फ्राई करते थे। और इस तरह से उनके फ्राइज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होते थे। फिर मैंने उनकी बताई हुई रेसिपी जो है मैंने उनसे खड़े होके पूछी थी, तो फिर मैंने उस तरह से फ़्राइज़ बनाना शुरू करे। आप यकीन करें उसके बाद मैंने कभी जो है सिंपल तरीके से फ़्राइज़ बनाए ही नहीं, मैं हमेशा उसी तरीके से फ़्राइज़ बनाती हूँ और वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और यार बस फ्राइज़ की कहानी है। अक्सर जो है ये गली कूचों के जो फ्राइज़ होते हैं ना, ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पे मेरे वेजेस भी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और चाय भी मैंने साथ में रख दी है और वो भी साथ साथ में उबल जाएगी। दूसरी बात ये कि चाय को ज़्यादा उबालना इसलिए चाहिए क्योंकि फिर उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को कच्ची चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं बहुत बुरी चाय बनाने वालों में से हूँ, तो मैं वो भी चाय बना के जो हूँ अब मैं चाय बनाना भी सीख गई हूँ। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अच्छी खासी चाय बना लेती हूँ और काफ़ी तारीफ़ भी हो जाती है। तो वही बात आ जाती है, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अगर आप पराठे बनाना सीख सकते हैं तो आप चाय भी बनाना सीख सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है।
और ये रहे तकरीबन वेजेस का भी सारे बैच जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे जब मैं चाय में दूध डाल रही थी तो उस पर थोड़ी सी क्रीम रह गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस क्रीम को जो हूँ वो सेव कर लेती हूँ। लेकिन फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया, कुछ यादें स्कूल टाइम की ताज़ा हो गई। स्कूल में ऐसा होता था, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसका नाम सहर था। हमने तकरीबन 7 तक एक साथ पढ़ा था। तो वो जो थी रोज़ाना जो है वो सैंडविच लेके आती थी। मतलब जो भी उसके घर में सालन बनता था वो उसका सैंडविच लेके आती थी। तो एक दिन उनके घर पे कड़ी बनी हुई थी, तो वो रो रो कर आकर कहती है कि अम्मी मुझे आप कड़ी के सैंडविच बना के दे। तो मतलब ये अभी जब मैं ये बात सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मतलब बच्चों के किस तरह के ख्यालात होते हैं, किस तरह के सोच होते हैं। तो दूसरा टोस्ट की बात ये याद आई कि हमारी एक और फ्रेंड होती थी, वो अक्सर क्या होती थी, वो ब्रेड पर मलाई लगा के लाती थी और आप यकीन करें वो बहुत मज़े के जो है वो सैंडविच होते थे। तो मैंने एकदम से मुझे ख्याल आया, तो मैंने भी ब्रेड के स्लाइस पे जो है वो क्रीम लगा ली और ऊपर टेस्ट के लिए थोड़ा सा जैम लगा दिया। और जैसे ही मैंने उसका फर्स्ट बाइट लिया ना तो सारी स्कूल की मेमोरीज। तो यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई है, तितली भी जाग गई है। और इस टाइम भी ये बहुत फंसी थी, तो मैंने वेजेस के ऊपर से कोटिंग हटा के 1-2 फ्राइज़ मैंने इसको खिला दिए थे, क्योंकि अच्छे खासे नरम थे और वो थोड़ा सॉल्टी क्रेव कर रही थी, तो इस वजह से। और ये रात का टाइम है जब वो मेडिसिन लेके बिल्कुल टुन हुई थी। इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल ये सोने वाली हालत में थी और जैसे बंदा नशा नहीं कर लेता बिल्कुल वैसे। मुझे बेचारी पे तरस भी बहुत आ रहा था, लेकिन खैर थोड़ा सा फ़नी मोमेंट था, इस वजह से मैंने इसको कैप्चर कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हम सबको दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला मेरी तितली को जल्दी सेहतयाब कर दे, आमीन सुमा आमीन। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान, बाय बाय। और अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुदा हाफिज़।